चलिए हम इस प्रोग्राम में भी बात करेंगे आपको कि एक नॉर्मल प्रोग्राम लेते हैं जिसमें सारा जितना भी ऑपरेटर यूज़ होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर फाइंड करना। तो एक सिंगल प्रोग्राम में हम सारा चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं। वैसे तो क्या होता है, सपोज डेट हमें ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करना है तो उसका अलग प्रोग्राम बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए अलग प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें सारा ऑपरेटर यूज़ हो, प्लस माइनस डिवाइड जो इतना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और एक ही प्रोग्राम में हमें सारा चीज़ रिजल्ट मिल जाए एट ए टाइम। प्लस मान लो 2 वेरिएबल लिए, 2 वेरिएबल में हमको प्लस भी दिखा रहा है कि इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो एक सिंगल प्रोग्राम में सारा हम ऑपरेटर का यूज़ करना चाह रहे हैं, सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का। क्लियर। तो चलिए 2 तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं हम। पहला जो बनाएंगे, एक तो वैल्यू असाइन करके बनाएंगे, और दूसरा प्रोग्राम जो बनाएंगे हम उसमें यूज़र से वैल्यू लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे, उसी वैल्यू का वो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करके वो दिखा देगा रिजल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। फिर मेन फंक्शन लेंगे, ये हो गया मेन फंक्शन। क्लियर। अब फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिए नेक्स्ट लाइन गए, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल कंसीडर करेंगे। वेरिएबल किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। क्लियर। क्योंकि कोई भी नंबर को ही हम ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो फ्लोट भी ले सकते हो, डबल वैल्यू भी ले सकते हो। हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर। तो इंट लिए, इंटीजर के बाद हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर। ये सारा हमारा वेरिएबल है। अब चलिए क्या करेंगे, हमको तो वैल्यू असाइन करना है, तो चलिए कोई 2 वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए, उसमें आप वैल्यू असाइन कर लीजिए। कोई भी 2 वेरिएबल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम ए और बी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे चलिए 12 ले लिए, सेमी कॉलन लगा दिए। फिर बी इज़ इक्वल टू 3 लगा देंगे। क्लियर। फिर सेमी कॉलन लगा दिए। अब चलते हैं, अब एक्चुअल में हमें ऑपरेशन जो भी ऑपरेटर लगाना है अब लगाना है। सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया। सिमिलरली इस सी का जब ये हुआ तो फिर सी के बाद हम डी लेंगे, क्योंकि सी को यूज़ कर दिया, सी वेरिएबल यूज़ हो गया, तो अब डी करते हैं। पहला हम प्लस कर दिए, प्लस के बाद माइनस करेंगे। चलिए तो माइनस करें, डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर। ए माइनस बी ही बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए और बी में ही वैल्यू असाइन किया गया, तो उसी वैल्यू को सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है जहाँ पे, तो 12 प्लस 3 कर देगा। सिमिलरली डी में क्या है, ए माइनस बी है, तो ए में जो वैल्यू 12 दे रखा है, बी में 3 है, तो डी इज इक्वल टू क्या करेगा, 12 माइनस 3, तो डेट इज़ आ जाएगा आपको 9। क्लियर। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दे रहे हैं। फिर चलिए ए इज इक्वल टू ए इंटू बी सेमी कॉलन। अब चलिए एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर लगा दे रहे हैं हम। क्लियर। जिसमें हमें क्वेसेंट देगा, भागफल देगा आपको। फिर रिमाइंडर वाला ले आते हैं, ई एफ जी, जी इज इक्वल टू ए रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये परसेंट वाला साइन यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद ये सेमी कॉलन। यहाँ पे सारा ऑपरेटर जितना होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एज वेल एज रिमाइंडर फाइंड, मॉडुलस ऑपरेटर जिसको कहते हो, मैं पांचों ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करवाना है। क्लियर। क्योंकि हमें तो यूज़र से कोई वैल्यू लेना नहीं है, तो इसलिए हम स्कैनएफ का यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्टली जो भी यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर दिए, वैल्यू असाइन करने के बाद क्या किए हम, जो भी ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो उसमें वेरिएबल के इक्वल टू करके वो ऑपरेटर लगा दिए उस वेरिएबल के बीच में। अब उसके बाद हम उसमें वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। क्लियर। प्रिंट एफ लगा दिए। प्रिंट एफ के बाद हम क्या कर रहे हैं, सी इज इक्वल टू, ऑफ कर दो पहले, सी या सम आप लिख सकते हो। सम इज़, क्योंकि पहला तो रिजल्ट सम का शो करेगा, सम इज़ परसेंट डी, इंटीजर टाइप है तो परसेंट डी, और वैल्यू किस में जाके स्टोर होगा, ऑब्वियसली सी में। सी कर लिए। फिर दूसरा प्रिंट एफ लेंगे, दूसरा प्रिंट एफ लिए। क्लियर। अब दूसरा प्रिंट एफ करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट आप लिख लो,
जो भी लिखना चाहो आप, माइनस लिखना चाहो माइनस लिख लो, क्योंकि हम मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे। वो किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो ऑब्वियसली इंटीजर टाइप है, तो परसेंट डी उसका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है, तो हम परसेंट डी डालेंगे। क्लियर? तो चलिए परसेंट डी डालें। अब क्या हो रहा, फिर कॉमा लगा के किस में रिजल्ट वो स्टोर होगा, डी में होगा। क्लियर? ये सेकेंड प्रिंट एफ आ गया। फिर चलिए थर्ड प्रिंट एफ लेते हैं। ये हुआ प्रिंट एफ थर्ड। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, ई वाला वैल्यू। ई में क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेशन, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो मल, या चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू लगाना चाहो तो लगा दो, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको, दिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, परसेंट डी। क्लियर? कॉमा लगा देंगे फिर, और किस में वो रिजल्ट स्टोर हो रहा है, ऑब्वियसली डी के बाद वो ई वाले में वो दे रखा है। चलिए अब फिर नेक्स्ट लाइन में लेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि अलग अलग जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका अलग अलग रिजल्ट भी तो शो होगा, इसलिए हम अलग अलग प्रिंट एफ ले रहे हैं। चलिए प्रिंट एफ लिए। अब क्या आ रहा, डिवाइड, या आप क्वेशंट भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेशंट बोलते हैं भागफल। भागफल हमें वो देगा डिवाइड वाले में, डिवाइड ये साइन है एफ वाले में, डिवाइड इज इक्वल टू लगा देते हैं परसेंट डी, कॉमा किस में वैल्यू स्टोर होगा, ऑब्वियसली एफ में, ये हो गया। चलिए अब फिर प्रिंट एफ लगाते हैं लास्ट। ये प्रिंट एफ हमने लगाया, और प्रिंट एफ के बाद इसके अंदर क्या है, मॉडुलस, तो हम रिमाइंडर देता है मॉडुलस, तो रिमाइंडर लगा दिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू ऑफ लगा दो परसेंट डी, कॉमा जी। क्लियर? ये सारा हो गया यहाँ पे हमें। तो जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाए थे उसका वैल्यू प्रिंटिंग के लिए हम यहाँ पे मैसेज डाले। अब हमें क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे हमें देखना है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ डाले हैं, इनपुट डाले हैं हम, वो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो इससे पहले क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। सेव कर दिए। अब चलिए रन करते हैं। रन किए, एरर दिखा रहा, चलिए देखते हैं कहाँ एरर है। सॉरी, स्टार्टिंग में स्टूडियो लगा दिया था मैंने, उसको एरर रिमूव किया। अब चलिए ये आ गया हमें, सम इज़ 15, सब्ट्रैक्ट इज़ 9, मल्टीप्लिकेशन इज़ 36, डिवाइड इज़ 4, रिमाइंडर इज़ 0। यहाँ पे देखिए एक चीज़, एक साथ मेरा रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर? हम क्या चाह रहे हैं कि रिजल्ट जो है अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करे। जैसे सबसे पहली लाइन में सम इज़ 15, फिर नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्ट इज़ 9, मल्टीप्लिकेशन इज़ 36, इस तरीके से अलग अलग लाइन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी है प्रिंट एफ वाले में डबल कोट के अंदर बैकवर्ड स्लैश और एन लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हर लाइन में आप लगा दो। क्लियर? ये फिर यहाँ पे आप लगा दो बैकवर्ड स्लैश एन, सिमिलरली यहाँ पे लगा दो बैकवर्ड स्लैश एन। यहाँ पे लगाना चाहो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, वरना इसमें लास्ट लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट लाइन में लगाओगे तो एक लाइन का वो आपको स्पेस दे देगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं रिजल्ट। आ गया आपको परफेक्ट, सम इज़ 15, सब्ट्रैक्ट इज़ 9। अब देखने में भी अच्छा लग रहा और समझ में भी आ रहा, जो हमने प्रोग्रामिंग किया था यहाँ पे वो लाइन बाय लाइन डिस्प्ले भी हो रहा। मल्टीप्लिकेशन इज़ 36, डिवाइड इज़ 4, रिमाइंडर इज़ 0। तो इसमें क्या हो गया, देखिए इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि जो भी आपने वैल्यू असाइन कर दिया है, दैट इज़ 12 और 3, वही दो वैल्यू को लेकर के आपको रिजल्ट पब्लिश कर दे रहा, रिजल्ट डिस्प्ले कर दे रहा। अलग अलग यूज़र से ना वैल्यू मांग रहा। सपोज डेट यूज़र को अलग अलग वैल्यू डाल करके चेक करना है कि इसका क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, फिर डिफरेंट मान लो 100 और 3 डाल दिया, या 200 500 डाल दिया। उस सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट यूज़र चाह रहा वैल्यू डालें और हम एट ए टाइम उसका आउटपुट देखें। तो उस सिचुएशन के लिए क्या होगा, अलग प्रोग्राम बनेगा जिसमें यूज़र से वैल्यू मांगा जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दिया गया, प्रॉपर वैल्यू, और उसी में हम क्या कर रहे हैं, एक ही जो भी वैल्यू असाइन किया गया है उसी का सारा रिजल्ट हमें पब्लिश कर दिया जा रहा है। यूज़र से कोई वैल्यू नहीं मांगा जा रहा है। क्लियर? चलिए अब दूसरा प्रोग्राम हम देखेंगे, स्पेशली किस चीज़ के बारे में, तो यूज़र से जहाँ पे वैल्यू मांगा जा रहा। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि जिसमें यूज़र से वैल्यू हम ले सकें और सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हैश इंक्लूड ब्रैकेट लेंगे हम, सॉरी stdio डॉट, सॉरी stu आ गया यहाँ पे, std
डॉट एच हेडर फाइल जो कि है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, मेन फंक्शन लगाऊंगा, ये मेन फंक्शन आ गया। अब एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा जहाँ से लाइन ऑफ कोड स्टार्ट होता है। क्लियर। तो चलिए अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर ए कॉमा, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड जितना वेरिएबल आपको लेना चाहते हो ले सकते हो, किसी भी कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हो, पी क्यू आर एस जेड जो भी इच्छा आपका हो, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर। आगे और रिक्वायरमेंट अगर वेरिएबल की होगी तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब यूज़र से वैल्यू लेना है, तो यूज़र से जब वैल्यू लेना है तो स्क्रीन पे हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो एंटर द, क्योंकि दो वेरिएबल हमें कंसीडर करवाना है, जब भी हमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाना है, चाहे प्लस हो माइनस हो डिवीज़न हो, तो दो वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मैसेज डालेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ, कोई दो वेरिएबल का नाम ले लेंगे। तो जैसे पहले स्टार्टिंग का कोई दो वेरिएबल हम कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी, तो यहाँ पर आप लिख दो एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्लियर, ये हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, स्कैन एफ लेंगे। क्यों, यूज़र जब वैल्यू डालेगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या कहा जाता है, किस वेरिएबल में वो जाके स्टोर होगा, उसके लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन कौन सा देना पड़ेगा, यहाँ ए और बी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, %d। तो चलिए %d, दो %d डालेंगे। क्लियर। अब क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा क्यों देंगे कि ये जो इंटीजर है, यूज़र जो वैल्यू डालेगा वो किस में जा कर के स्टोर होगा, किस लोकेशन पे, तो वेरिएबल जो इंटीजर ए एंड बी ऊपर हमने डिक्लेयर किया उसमें जाके स्टोर करेंगे, तो उसका हम लोकेशन बताएंगे, डैट इज़ m%a कॉमा m%b, डैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस ऑफ ए किस लिए लिखे हैं कि ऊपर में जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू यूज़र डालेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उसमें जाके वो स्टोर होगा। क्लियर। अब चलिए अब हम ऑपरेटर लगा देंगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, सपोज डेट पहले हम सम करवाना चाहते हैं, तो c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया। अब सेमी कॉलन लगा देते हैं, ये आ गया जब हमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिस्प्ले करवा देंगे ये रिज़ल्ट। पहले आप अलग अलग भी पहले सारा ऑपरेशन यहाँ पे जो भी ऑपरेटर सब ऑपरेटर को लिख के भी करवा सकते हो और लाइन बाय लाइन भी कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एक ऑपरेटर का ऑपरेशन का जो परफॉर्म करवाना है, सम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके, और उसका बार बार मैसेज हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी मैंने परफॉर्म करवा रहा हूँ, उसका मैसेज एट ए टाइम स्क्रीन पर हम चाह रहे हैं। क्लियर। फिर दूसरे में क्या करेंगे, a माइनस बी, फिर उसके नीचे प्रिंट एफ लगा देंगे, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आपको क्लियरेंस सा रहेगा कि कौन सा प्रिंट एफ किसके लिए लगा हुआ है। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो सारा, जैसे c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी है, फिर d इज़ इक्वल टू ए माइनस बी है, e इज़ इक्वल टू कुछ और जो भी है a बाई बी आप कर सकते हो। और लास्ट में बहुत सारा प्रिंट एफ जो भी ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हो, बार बार प्रिंट एफ लेके एट ए टाइम दिखा सकते हो, तो वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो ये ज़्यादा क्लियरेंस आपको रहेगा। क्लियर। तो प्रिंट एफ दे दिए, यहाँ पे आप लिख दो सम इज़ इंटीजर टाइप है, रिजल्ट तो आपको प्रोवाइड करेगा इंटीजर टाइप, तो इसलिए चलिए सम इज़ %d दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, कॉमा, कॉमा दिए, उसके बाद क्या दे देंगे, c दे देंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो a प्लस वी है, c के बराबर है, c में वैल्यू स्टोर हो रहा है। चलिए फिर दूसरा प्रिंट एफ लेंगे, प्रिंट एफ, अब पैरेंथेसिस कंसिडर करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट लेंगे, क्योंकि कोई ये इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है अभी, सॉरी। चलिए अब क्या करना है, पहला ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया, अब क्या कर रहे हैं, हमें दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो d इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर। अब सेमी कॉलन लगाओ और फिर आप प्रिंट एफ लिखो, ये प्रिंट एफ हमने लिख दिया, पैरेंथेसिस कंसिडर कर लेते हैं और डबल कोट उसके अंदर लिख लेंगे। अब इसमें क्या लिख देते हैं, माइनस इज़ लिख लो या आप सब्ट्रैक्ट लिख लो, जो देना है। माइनस इज़, माइनस एक अच्छा लैंग्वेज नहीं लग रहा, आप सब्ट्रैक्ट लिख लो। सब्ट्रैक्ट इज़ किस टाइप का देगा, ऑब्वियसली इंटीजर टाइप देगा, इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, %d। ये क्लियर हो गया। अब कॉमा लगा दो यहाँ पे, कॉमा लगाने के बाद क्या होगा, d में जाके वैल्यू, वेरिएबल तो स्टोर है d में, तो इसलिए d को हम कंसिडर करेंगे, d से वैल्यू फेच करके आपको देगा वो। फिर क्या कर रहे हैं, e लेंगे, e में क्या करना है, मल्टीप्लाई हम दिखा देते हैं, e इज़ इक्वल टू a इंटू बी, ये सेमी कॉलन हो गया,
अब इसका मैसेज प्रिंट करवा दे रहे हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम डाल देंगे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू डाल देंगे, क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इंटीजर टाइप है वेरिएबल, तो हमें रिजल्ट भी इंटीजर टाइप चाहिए तो परसेंट डी डालेंगे, और किस में जाके वैल्यू स्टोर है तो ई में, तो कॉमा ई लगा दो आप, क्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन चलते हैं, फिर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ई हो गया, एफ ले लेते हैं, तो एफ इज़ इक्वल टू क्या करेंगे हम, एफ इज़ इक्वल टू ए बाई बी डिवाइड वाला, ये सेमी कॉलन आ गया, प्रिंट एफ लगा दे रहे हैं हम, ये प्रिंट एफ हो गया, क्लियर। प्रिंट एफ में मैसेज डाल देते हैं, मैसेज क्या डालना चाहते हैं हम, डिवाइड इज़, आप ये मैसेज नहीं भी दोगे डायरेक्टली, आप परसेंट डी डबल कोट्स के अंदर परसेंट डी दोगे तो वो भी रिजल्ट शो हो जाएगा, बट ये मैसेज इसलिए डिवाइड दे रहे हैं, मल्टीप्लाई दे रहे हैं कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो आया है ये डिवाइड करके आया है, मल्टीप्लाई करके आया है, क्लियर। तो डिवाइड इज़ परसेंट डी ही रहेगा, इंटीजर टाइप है, चलिए, कॉमा, फिर क्या दे देंगे एफ़, क्योंकि वेरिएबल तो उसी के अंदर स्टोर है, वैल्यू उसी के अंदर स्टोर होगा। अब फिर एफ़ के बाद लास्ट ले लेते हैं हम जी, तो जी इज़ इक्वल टू ए मॉडलस बी, जो कि रिमाइंडर हमें प्रोवाइड करेगा, जिसे शेषफल आप कहते हो, ए बाई बी, ए मॉडलस बी, अब सेमी कॉलन लगा दे रहे हैं, फिर इसका हम मैसेज डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, क्लियर। तो प्रिंट एफ रिमाइंडर इज़, चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ मैं आपको, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू डाल देते हैं, इक्वल टू परसेंट डी, परसेंट डी, क्लियर। किसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा, जी के अंदर, तो वो जी मैं वेरिएबल कंसिडर कर दिया, क्लियर। ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब चलते हैं हम आउटपुट स्क्रीन की तरफ कि आउटपुट मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यूज़र से दो वैल्यू मांगा जा रहा, तो चलिए पहला वैल्यू 12 दिए, उसके बाद 4 डाल दिए, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। इस प्रोग्राम में क्या बेस्ट पार्ट है कि यूज़र से वैल्यू मांगा जा रहा और यूज़र अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू डाल रहा, लेकिन इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या था, वैल्यू असाइन कर दिया गया था, वही रिजल्ट बार बार वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसमें क्या है, बार बार यूज़र से वैल्यू मांगा जाएगा और यूज़र अपनी इच्छा से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा और आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट एज़ पर अकॉर्डिंग देख सकता है। तो चलिए ये दो वैल्यू डाली, अब एंटर हम डालते हैं, प्रेस करते हैं, तो एंटर डालेंगे तो सारा रिजल्ट एट ए टाइम हमें डिस्प्ले हो जाएगा। आ गया यहाँ पे, सम इज़ 16, सब्ट्रैक्ट इज़ 8, मल्टीप्लिकेशन इज़ 48, डिवाइड इज़ 3, रिमाइंडर इज़ 0। बट क्या है यहाँ पे, रिजल्ट देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे कि सम इज़ 16, फिर नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्ट इज़ 8, मल्टीप्लिकेशन इज़ 48, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में हमें डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं बैकवर्ड स्लैश एन, इनपुट जो डाल रहे हैं वहाँ पे भी अलग अलग लाइन में आपको दिखे। जो भी ये बैकवर्ड स्लैश एन जो दिया जाता है ये डबल कोट्स के अंदर दिया जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप, हर जगह आप लगा दो डबल कोट्स के अंदर। सॉरी यहाँ पे डबल लग गया, इसमें भी आप लगा दो, फिर यहाँ भी लगा दो। और लास्ट में भी, लास्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में लगाओगे तो एक स्पेस आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डाल दिए, आगे आप देखते हैं अलग अलग लाइन में इनपुट लेता है या नहीं लेता है। ये देखिए अच्छा है, पहला इनपुट लिया, फिर दूसरा इनपुट डालें, चलिए अब रिज़ल्ट हमें पब्लिश हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, सॉरी एक मिनट देखने देते हैं, एक मिनट मैं चेक कर दे रहा हूँ आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। हटा के देख रहा हूँ क्योंकि एरर कुछ आ रहा। ये वापस से वैसे ही रिज़ल्ट आ गया। हमें क्या करना है, ये तो इनपुट अलग अलग लाइन में कंसीडर किया है, क्लियर। पहला इनपुट जैसे 45 हुआ 5, पहले क्या था कि इनपुट भी एक ही लाइन में ले रहा था वो, अब अलग अलग लाइन में ले रहा। अब हमें इसी तरीके से आउटपुट को भी अलग अलग लाइन में दिखाना है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं।
इसमें कुछ एरर आ रहा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, स्कैन एफ वाले लाइन में लगा रहे थे, हमें स्कैन एफ लाइन में नहीं लगाना है, हमें प्रिंट एफ लाइन में लगाना है। क्लियर? तो अब आपको डिस्प्ले होगा, मेरे से मिस्टेक हो चुका था, सॉरी। सारे प्रिंट एफ लाइन में लगाऊँ क्योंकि रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन में हमें इम्पैक्ट चाहिए नेक्स्ट लाइन में, इनपुट में तो हमें नेक्स्ट लाइन में देना नहीं है, इसलिए वो वैसा दिखा रहा था आपको। चलिए, फिर बैकवर्ड/n यहाँ भी लगा दो, सारे प्रिंट एफ में लगाना है जब भी लगाना हो तो। चलिए अब क्या करते हैं, दो वैल्यू ले लेते हैं, 60 ले लिए, फिर 4 ले लिए। क्लियर? अब देखिए आगे आपको अलग अलग लाइन में, वहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार स्पेस ले रहा था, आपको नहीं दिखा रहा था क्योंकि हमने क्या किया था, स्कैन एफ वाले में बैकवर्ड/ ले लिया था, जबकि स्कैन एफ में नहीं लेना है, क्योंकि स्कैन एफ तो इंटरनली जो भी ऑपरेशन होता है, इंटरनली वो सारा चीज़ होता है, वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। हमें क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने के लिए लेना है। जब आउटपुट स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करने के लिए दिखाना है तो प्रिंट एफ वाले लाइन में जो भी चीज़ हमें कंसीडर करना है। क्लियर? तो प्रिंट एफ लाइन में हम क्या किए, डबल कोट्स के अंदर बैकवर्ड/ ऐड किए। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लास्ट वाले लाइन में हमने क्या किया था, प्रिंट, इसमें भी कंसीडर किया था, तो इसका क्या हुआ, लास्ट लाइन में लेने की वजह से यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर से वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, 56 हो गया, दूसरा वैल्यू 8 ले लेता हूँ, कोई सा आप वैल्यू ले सकते हो। तो लास्ट लाइन में रिमाइंडर इस 0 के बाद देखो एक खाली स्पेस दिख रहा है। क्लियर? तो वो इसलिए मैंने ले लिया, वो डालने से एक स्पेस आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अगर उसे हटा दोगे तो नीचे वाला लाइन जो प्रोसेस कंप्लीटेड है वो ऊपर जंप हो जाएगा। दिखा रहा हूँ क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, इसे चलो मैं हटा दे रहा हूँ, लास्ट वाला प्रिंट एफ हटाया। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू आप कोई सा डालो, यहाँ पे 100 मैंने डाल दिया, 100 डाला, फिर 4 डाल दिया। क्लियर? तो यहाँ पे रिजल्ट तो आ गया, देखो रिमाइंडर इज 0 के जस्ट नीचे सटा हुआ प्रोसेस कंप्लीटेड प्रेस एंटर। ये तो वैसे ही मैसेज दे रहा है, ये सॉफ्टवेयर का दिया हुआ मैसेज है, ये आपकी प्रोग्रामिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका, प्रोसेस कंप्लीटेड का। ये स्पेशली ये कह रहा कि आपने जो भी इनपुट प्रोवाइड किया उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया गया, आपका सारा प्रोग्राम भी सारा कंप्लीट हो गया, और आप अगर एडिटर पे जाना चाह रहे हैं तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो एंटर मैंने प्रेस किया तो एडिटर पे वापस आ गया। क्लियर? तो ये इससे पहले वाले प्रोग्राम ने हमें क्या बताया कि वैल्यू को असाइन कर दिया, जब वैल्यू को असाइन कर दिया तो उसी दो वैल्यू में फिक्स थे। बट इसमें क्या है, यूज़र से वैल्यू लिया जा रहा है, और यूज़र से वैल्यू लेके सारा ऑपरेशन, जितना अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एक सिंगल प्रोग्राम में परफॉर्म किए, सिंगल प्रोग्राम में परफॉर्म किए और यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप बार बार एंटर प्रेस करो और डिफरेंट वैल्यू डालते जाओ और रिजल्ट देखते जाओ। सपोज डेट मैंने यहाँ क्या किया, रन वाले पे किया, एग्जीक्यूट जब इसे किया तो एग्जीक्यूट करने पे यहाँ हम डाल रहे हैं 60, फिर डाल रहे हैं 2 डालें तो यहाँ पे हमें जो भी रिजल्ट आया आ गया। अब मान लो हमें 200 डालना है, तो फिर हम डालें तो अपनी इच्छा से बार बार यहाँ पे डाल रहे हैं ना, 200 डाल दिए, फिर यहाँ पे 100 डाल दिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आ गया। फिर मान लो कि 1000 का हमें इच्छा करने का, 1000 को चेक करने का, हम यूज़र हमारी मर्जी है कुछ भी डाल सकते हैं, कोई वैल्यू, तो हम 1000 डाल दिए, फिर 200 डाल दिए। क्लियर? तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। तो इससे बेस्ट पार्ट है कि यूज़र अपनी अकॉर्डिंग जितना बार चाहे 100 टाइम 1000 टाइम अपनी अकॉर्डिंग वैल्यू डालता जाएगा, उसको रिजल्ट मिलता जाएगा, लेकिन एक ही सिंगल प्रोग्राम में मिल जा रहा। बेस्ट पार्ट ये है। लेकिन जब उसमें क्या हो रहा था, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया गया था, वैल्यू फिक्स था वेरिएबल को, बस उसी का वो रिजल्ट दिखला रहा था। क्लियर है ये प्रोग्राम? तो इसमें क्या किया हमने, दो प्रोग्राम, एक सिंगल प्रोग्राम किए, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, एक में वैल्यू असाइन करके, एक में यूज़र से वैल्यू लिया जा रहा है। क्लियर? थैंक यू।